हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो अगर बेटा तुमको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझना है तो तुम लोग इसके जो प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं उसको जाकर देखो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। चैनल को लाइक करने से मेरा मतलब है कि चैनल के सभी वीडियोस को लाइक करो, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही पड़े हुए हैं। आप लोगों का रिस्पांस चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं हर एक बच्चे से कहता हूं कि वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करो और शेयर करो वीडियो को, ताकि तुम्हारे जैसे जो दूसरे बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो बेटा आज जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा यहाँ पर 10 पार्ट दिए गए हैं, तो 10 पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी 5 पार्ट को समझेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है। ये नहीं कह सकते हैं कि एक साथ सारे क्वेश्चन को एक बार खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत आराम आराम से काम को कर रहे हैं और आराम आराम से करेंगे, लेकिन हमारा जो पूरा इस मंथ का टारगेट है वो हम पूरा कर लेंगे। इस मंथ का टारगेट है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीनों को खत्म करेंगे अक्टूबर मंथ में। तो खत्म करेंगे, अगर बोला है खत्म करेंगे तो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत मैं भी कर रहा हूं और आप लोग को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम लोग बार बार मैं बोल रहा हूं, अभी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 को समझने वाले हैं। किसको समझने वाले हैं? एक्सरसाइज 5.3 को। किसकी है ये है एपी की, ठीक। एनसीईआरटी बुक से चल रहे हैं, क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक से। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट हैं, तो 10 में हम लोग 5 पार्ट को इस क्लास में समझेंगे और 5 पार्ट को अनदर क्लास में समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको हर बार आगे पीछे वीडियो करके ना देखना पड़े कि क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, 4 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, ये सब नहीं। 1 2 3 4 5 की एक क्लास है, फिर 6 7 8 9 10 क्वेश्चन की दूसरी क्लास होगी, ठीक है। ये मैं अच्छा लग रहा है मुझे इस तरह से आप तक अपने चैनल से आप तक नॉलेज को पहुंचाने में। ये मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन मिलने चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको ए की वैल्यू दी गई है बेटा 5, डी की वैल्यू दी गई है 3। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम लोग को जो जो वैल्यू दी जा रही है हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्या दिया गया है? ए की वैल्यू है 5, ठीक, ए इक्वल टू है 5 और डी इक्वल टू है 3, ठीक। उसके बाद ए एन की वैल्यू दी गई है 50, ए एन की वैल्यू है 50। अब निकालना क्या है? निकालना है हमको n और Sn, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है और Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन जब तक आप लोग कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब तक बेटा तुम उसको लिखोगे नहीं ना इस तरह से, तब तक तुमको वैल्यू में कहीं ना कहीं डाउट रहेगा हमेशा कि यार क्या निकालना है, क्या दिया गया है, किसकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, फॉर्मूले की, किस फॉर्मूले को यूज करना है, ये कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए यहां पर पहले लिख लो। अब तुमको यहां से एक एक चीज क्लियर हो रही है कि हमको क्या क्या दिया गया है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर तुमको फॉर्मूले की नॉलेज है तो तुम तुरंत फॉर्मूला ढूंढ लोगे कि यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि यहां पर तुमको ए एन की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई है, सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो ए एन की वैल्यू तुम्हारी हो गई 50, ठीक, ए की वैल्यू हो गई 5, एन की वैल्यू पता नहीं है और डी की वैल्यू हो गई है 3। तो ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 5 प्लस
3 क्या कर दोगे, n-1 और 3, 5 को हम लोग यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 50 - 5 इक्वल टू n-1 और 3। 50 - 5 हो जाएगा 45 इक्वल टू n-1 और 3। 3 यहां आके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा n-1 इक्वल टू 45/3। यहां आएगा 15, n-1 की होगी वैल्यू 15 तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बना लेगा तो n की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 16। अब यहाँ पे तुमको एक फॉर्मूला और अप्लाई करना है, क्योंकि तुमने n की वैल्यू तो फाइंड कर ली लेकिन साथ में Sn की वैल्यू भी निकालनी है, और जब Sn की वैल्यू निकालनी होगी तब वहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म जो दिया गया है वो 50 भी है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस l। अब यहां पर तुमको क्या करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं Sn यानी कि Sn निकालना है। n की वैल्यू कितनी हो गई है बेटा, n तुम्हारी 16 आ गया है तो यहाँ पे 16/2, a की वैल्यू दी गई है 5 और l की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा 55। ठीक है, बहुत आसानी से आप हर एक चीज को पुट करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Sn इक्वल टू 8 5 40, 8 5 40 और 4 44। Sn की वैल्यू कितनी आ गई 440। इट इज इजी, वेरी इजी, इस तरह से करना है। ठीक है ना, ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने आसानी से हो गया, देख रहे हो तुम्हारे सामने हुआ है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना है, जैसा फॉर्मूला है वैसा लगाओ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। a की वैल्यू 7, यहां पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, या इस पे यहाँ नहीं कर रहे हैं, सब मिक्स हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पे स्पेस रखते हैं और सेकंड पार्ट को करते हैं यहां से, इस जगह से करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा ताकि तुमको क्लियर समझ में आए कि फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। इसमें a की वैल्यू 7 है तो a इक्वल टू रख दो 7 और a13 की वैल्यू है 35, a13 है 35। ठीक है, उसके बाद d की वैल्यू निकालनी है तो d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया और S13 की भी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर भी तुमको यही समझना है कि हमको क्या क्या दिया गया है और किसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे तुमको दिया गया है a और a13 दिया गया है। सबसे पहले तुमको निकालना है d, यानी n की वैल्यू है यहाँ पे तुम्हारे पास n13 है तुमको, क्योंकि यहाँ भी S13 दे रहे हैं, यहाँ भी 13 दे रहे हैं, तो n13 तुम्हारे पास वो है, तुमको पता है। ठीक, फिर से an इक्वल टू a प्लस n-1 और d। an की वैल्यू दी गई है 35, a की वैल्यू हो गई 7, n की वैल्यू हो गई 13 - 1 और d तुमको निकालना है तो d ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये हो गया 35 इक्वल टू 7 प्लस 11d। इज इट 13 - 1 12 होगा। ठीक है, 13 - 1 12। अभी जरा से 1 के चक्कर में पूरा क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है, 13 - 1 12 होता है, लिखा था 11। ठीक है ना, अब ये 7 इधर आ जाएगा, माइनस का बनाएगा तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 35 - 7। ठीक है, अब 15 में जब 7 माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 7 है तो कितना आएगा 7 7 14 और 1 15 यानी कि 8। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 तो d 12d, तो d की वैल्यू क्या हो गई 28/12। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4 7 और 4 3 तो d इक्वल टू हो जाएगा 7/3। अब यहां पर क्या होगा, जब इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा तो तुमको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि यार हमारी d की वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है।
क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। फ्रैक्शनल, समझ रहे हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। तो तुमको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है कि हमने सही लगाया है जो भी लगाया। ठीक है, डी की वैल्यू 7/3 आ रही है तो आ रही है, आ रही है तो आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद तुमको निकालना है S13। तो S13 निकालने के लिए हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? एस एन इक्वल टू n/2 और a प्लस एल। ये फिर से वही फॉर्मूला इसलिए बोला मैंने क्योंकि अभी इसके आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें तुमको एस एन का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे। ठीक, तो S13 इक्वल टू 13/2 और a की वैल्यू हो गई 7 और l की वैल्यू हो गई तुम्हारी वही 30। ठीक, तो S13 इक्वल टू 13/2 और यहाँ पे हो गया 35 + 7 तो ये हो गया 42। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख दो तो S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 42 तो ये कट गया, यहाँ पे 21 आ गया। S13 की वैल्यू हो गई 13 बन जा 13, 1 रिमाइंडर, 13 2 जा 26 so 1 27। ठीक है, तो ये हो गया 273। तो S13 की वैल्यू आ गई है 273। ये तुम्हारा दूसरा जो क्वेश्चन था पूरी तरह से सॉल्व हो गया, पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। और देखो क्वेश्चन कितनी अच्छी तरह से हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया करें तो लाइक किया करो वीडियो को और शेयर किया करो। ठीक है, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो रहा है अभी, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। दोनों पार्ट आपके सामने हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको समझ लीजिए। ये वाला भी आपके पास क्वेश्चन बना रहेगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पे साफ कर दूंगा, हटा दूंगा, ताकि दूसरा क्वेश्चन इसके आगे वाला जो है वो सॉल्व हो पाए। ठीक है ना, तो जल्दी से आप लोग इसको भी समझ लो क्योंकि इसके बाद उस क्वेश्चन का ही नंबर है, उसी को हटना है। अब हम लोगों ने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, अब हमारे पास तीसरा पार्ट आ रहा है सॉल्व करने के लिए, थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट था, सेकंड हो गया और ये थर्ड का थर्ड पार्ट आ रहा है। थर्ड के थर्ड पार्ट में क्या बोला जा रहा है आपसे? A12 की वैल्यू है 37। ठीक है, A12 इक्वल टू 37। उसके बाद देखो ये मेरे पास बुक है, ये बुक है एनसीईआरटी की, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। ये भैया बहुत अच्छी बुक है मेरे पास, ये देखो। ठीक है, आप लोग भी इसी बुक से पढ़ते होगे। ठीक है, इसी बुक से मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे पास कोई अलग से कोई और चीज नहीं है कि अलग से कोई दूसरी बुक रख के करा रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है कराने। झूठ बोल रहा हूँ, नहीं, एनसीईआरटी ही करा रहा हूँ। ठीक, मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो A12 की वैल्यू है 37 और उसके बाद D की वैल्यू है 3। ठीक, D इक्वल टू है 3। आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू वो है A और S12। ठीक है, A निकालना है और S12 निकालना है। तो यहां पे जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व करने के लिए कि आपको A निकालना है, तो A के लिए A12 दिया गया है, D दिया गया है, तो आप सिंपल सा ये लेके चलो कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। an यानी कि n की वैल्यू 12 हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 और 3। 37 इक्वल टू a प्लस 11 इंटू 3।
ठीक, ये मल्टीप्लाई हटा दो, ये मर्यादा के खिलाफ है। ठीक, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 11 3, तो 37 इक्वल टू ए प्लस 33, ये इधर गया तो ए इक्वल टू 37 माइनस 33, ए की वैल्यू आ गई 4। ए की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है ना, ए निकल आया है। अब निकालना है सिर्फ S12। ठीक, तो S12 भी निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। S12 n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, तो S12 जो होगा, n की वैल्यू तुम 12 ही रखोगे और a की वैल्यू 4 आ गई, l की वैल्यू 37 रख दोगे। ठीक, ये हो गया 6, S12 इक्वल टू 6 और ये 37 4 हो गया 41, S12 इक्वल टू हो गया 6 कम 6 6 24, S12 की वैल्यू क्या हो गई? 246। ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। S12 भी निकल आया है, थर्ड का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। वीडियो को शेयर करो, समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना सीख लो, चैनल को आगे बढ़ाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, अच्छा लग रहा है वीडियो शेयर जरूर करो, समझ में आ रहा है दोस्तों के साथ मिलके पढ़िए। सिर्फ फोन का यूज किसी दूसरी चीज के लिए भी कर रहे हैं, गेमिंग के लिए भी कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पढ़िए भी। ठीक है, वीडियो शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ वीडियो। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं यहां पर मैं कि आप लोगों का साथ मिले मुझको, और आप लोग साथ दे भी रहे हो। लेकिन जो लोग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे कह रहा हूं मैं, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को। ठीक है, फोर्थ थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए अब स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन से थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे माहौल बदलेगा क्वेश्चन का, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं होते हैं, कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब यहां से तुमको कंफ्यूजन वाले मिलेंगे, देखना अभी मिलने वाले। ठीक, इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये लो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है फोर्थ में। A3 की वैल्यू है 15, A3 है 15। कौन याद कर रहा है यार, मुझे कौन याद करेगा, हिचकी आ रही। A3 की वैल्यू है 15, S10 की वैल्यू 125, S10 की वैल्यू है 125। ठीक है, अब तुमको D निकालना है और A10 निकालना है, D निकालना है और A10 निकालना है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा तुमको लगेगा कि यार क्या क्वेश्चन मिला। ठीक है, यहां पे तुमको कुछ लगेगा क्वेश्चन कि यार क्या मिला है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया है बिल्कुल। मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन बदलेगा, और देखो बदल गया। A3 की वैल्यू 15 दी गई है, S दिया गया है, ना D दिया गया है ना A दिया गया है, और A भी नहीं दे रहे हैं, वो तुमसे पूछ रहे हैं कि A भी निकालो और A10 भी निकालो। A जो नहीं पूछ रहे हैं वो तुमसे अंडरस्टूड बात है कि तुमको निकालना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम लगाओ भैया फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसका यूज करके एक इक्वेशन बनाएं। चलो बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 है तो n की वैल्यू हो गई 3, तो ये हो गया 15 a प्लस 3 माइनस 1 और d, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2d। ये हम लोग करते आ रहे हैं, अभी तक करते ही आ रहे हैं, जब से AP शुरू करी है तब से इसमें यही कर रहे हैं। ठीक, अब तुमको S10 दिया गया है 25,
तो S10 का फॉर्मूला यहाँ पे a प्लस एल लगा दोगे तो क्या उससे इक्वेशन बन जाएगी? नहीं बनेगी। तुमको वहां पे ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि तुम्हारा a और d के टर्म में इक्वेशन बने। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, S10 इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब यहाँ पे भैया S10 की बात हो रही है तो सीधी सीधी बात है कि 10 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे S10 की वैल्यू रखो 125 और यहाँ रखो 10 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 10 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा d, ये हो जाएगा 125, ये हो गया 5 और ये हो गया 2a प्लस 9d। अब इसको यहां डिवाइड कर दो तो 125 अपॉन 5 2a प्लस 9d, ये हो गया 25। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। यही टारगेट था, यही करना था हमको यहां पर आके। जब तक हम ऐसे केस में दो इक्वेशन नहीं बना लेंगे तब तक क्वेश्चन लिए बैठे रहोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे, 1% नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक दो इस तरह से इक्वेशन नहीं बना लोगे। जब दो इक्वेशन बन जाएंगी तब उसके बाद तुम उनको सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे करना है वो तुम्हारी इच्छा है। तब उसके बाद सॉल्व करके a और d की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे ये a10, फिर से लगाएंगे n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो 3-4 नंबर दे के जाएंगे तुमको, ठीक है। तो ये तुमको इतना काम करना है। अब क्या करोगे? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को यूज करो, ठीक है। तो क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 15 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। पढ़े होगे a 2a दोनों अलग अलग है, नहीं होगा तो हम लोग इस इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, करना पड़ेगा, बिना करे होएगा ही नहीं। तो 2a क्या हो गया? 2a, 2 इसमें मिला तो 4d और 2 इसमें मिला तो 30। अब ये दोनों सेम हो गए, इक्वल टू में हो गया 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल। 4 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस का 5d और यहां हो गया 5। तो d की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का हो। कह दो नहीं आया समझ में, बता दो नहीं आया। d की वैल्यू क्या हो गई? -1। अब इस वैल्यू को फिर पुट करो इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये जो तुमने बनाई थी यहाँ पे इक्वेशन 3 हो गई, इसको नहीं लिखा मैंने, इक्वेशन 1 यही है। तो ये क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो a प्लस 2 इन ब्रैकेट -1 इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 17। -2 इधर जाएगा, प्लस बनाएगा, 15 टू 17 हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई। तुमसे पूछा जा रहा था a, नहीं पूछा जा रहा था ना, तुमसे पूछ रहे थे a10 निकालो। तो a10 निकालने से पहले जब तक a नहीं निकालोगे तब तक a10 कहां पेड़ से तोड़ के ले आओगे? नहीं लाओगे ना, तुमको निकालना पड़ेगा। a आ गया। अब तुम यहां पे फिर से फॉर्मूला लगाओ a10 निकालने का। तो a10 निकालने के लिए क्या रखोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a10, a की वैल्यू क्या आई है भाई? 17 आई है, तो यहां पे रखो 17 प्लस 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है? -1, तो यहां रखो -1। तो a10 इक्वल टू 17 प्लस 9 माइनस 1, a10 इक्वल टू 17 माइनस 9
a इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो a 10 की वैल्यू हो जाएगी 8। कह दो क्वेश्चन नहीं आया समझ में, कह दो बस एक बार कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है सर। ठीक है, कितना मस्त क्वेश्चन है, एक नंबर है क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताइए नहीं आया हो समझ में। जहां से शुरू किया था और जहां खत्म किया है, जब बोर्ड की कॉपी में लिखोगे तो कम से कम 2 पेज में क्वेश्चन खत्म कर पाओगे, अगर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर राइटिंग के साथ करोगे, नंबर लेना चाहोगे तो। और अगर नहीं लेना चाहोगे तो ऐसे ही 1-2 स्टेप में करके चले जाओगे। डिपेंड तुम पे करता है कि क्या करना है तुमको। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, तभी मैंने 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाया है कि 5 एक वीडियो में और 5 दूसरी वीडियो में, इसीलिए बनाया है। ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे इसको उठाता हूं, थर्ड का एक क्वेश्चन और करना है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट करना है। ये तो पूरा बोर्ड यही खा गया है, पूरा स्पेस ले गया ये क्वेश्चन। अब कहां करेंगे, इतनी जगह में थोड़ी आ पाएगा वो। थर्ड का 5th, डी की वैल्यू क्या है 5 है, थर्ड का 5th। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 5, ऊपर से लिख रहा हूं इसीलिए शायद इतने में हो जाए। डी की 5 है और S9 75 दिया गया है, S9 की वैल्यू दी गई है 75। ठीक है, अब तुमको निकालना है A और A9 दो निकालने हैं। ठीक है, A निकालना है और A9 निकालना है। देखो क्वेश्चन वाले बहुत दिमाग से क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं कि कुछ भी उठाया कुछ भी बना दिया। वो क्वेश्चन तुमको एक एक क्वेश्चन में ऐसे ऐसे नाच नचाएंगे ना कि तुम नाचते नाचते पागल हो जाओगे कि यार इस क्वेश्चन में इस तरह से नाचा था, इस क्वेश्चन में इस तरह से नाच रहे हैं। यही मैथ है, यही रियल मैथ है, जिसमें हर एक क्वेश्चन अलग मिलेगा। कोई आप टीप नहीं पाओगे कहीं पर, कुछ भी कोई नकल नहीं कर पाओगे। हर जगह अलग दिमाग, अलग फॉर्मूला, अलग सोच, अलग टेक्निक, ये सारी चीजें तुमको लगानी पड़ेगी। डी की वैल्यू 5 है, S9 की 75 है, ए निकालना है और A9 निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही लगाओ। ठीक, इसी में भला होगा। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब यहां पे जब तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे तो n की वैल्यू रखोगे 9, क्योंकि तुमको S9 दिया गया है, ये दिया है, देखने के लिए नहीं दिया गया है, S9 दिया गया है और यहाँ पे S9 ही रखोगे, इसी की वैल्यू 75 पुट करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2 और 2a प्लस 9 माइनस 1 और d की वैल्यू हो गई 5। हो गई, ये हो गया 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 और 5। 75 इक्वल टू 9/2 2a प्लस 40। स्टेप बाय स्टेप मैं अपने हर एक यूट्यूब थंबनेल पर जब बनाता हूं, हेडिंग डालता हूं, डिस्क्लेमर में जो डिस्क्लेमर कह रहा हूं, जो टाइटल लिखता हूं उसमें लिखता हूं स्टेप बाय स्टेप। और दूसरों की तरह नहीं कि यहां से फांदे वहां चले गए, वहां से फांदे वहां चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो बना रहा हूं स्टेप बाय स्टेप क्लास ले रहा हूं। मैं रियल लाइफ में भी पढ़ाता हूं तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाता हूं, मेरे को स्टेप फांदना पसंद ही नहीं है। आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हर एक स्टेप कॉपी में शो होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो मैं नंबर काट दूंगा। मैं आपके लिए दुश्मन बन जाऊं, मुझे इसकी परवाह नहीं। आप मुझे दुश्मन समझने लगो, यार कैसे हैं, नंबर काट देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ मैं करता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप काम करके दिखाइए मुझे। ये रियल लाइफ में भी है मेरा। मैं रियल लाइफ में भी अगर कोई काम कर रहा हूं, कोई अपने घर में कोई काम कर रहा हूं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही सारे काम करता हूं। ये नहीं कि आज जरा देर में ये काम करने लगे फिर जरा देर में ये करने लगे। आप ड्राइविंग भी कर रहे हो तो ड्राइविंग आप स्टेप बाय स्टेप ही करोगे। ये नहीं कि आपने सीधे चौथा गियर लगा दिया गाड़ी में, सीधे बैक कर दी, सीधे तीसरा गियर हॉक दिया, ये सब नहीं करोगे।
हर एक चीज का नियम है, वही नियम आपको यहां भी फॉलो करना है। अब 9/2 आप चाहो तो इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वरना सीधे 9/2 को इसके पास ले आओ तो a निकल आएगा तुम्हारा बहुत आसानी से। 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40 इंटू 9/2। 9/2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 20 टाइम चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 75 इक्वल टू यहां बचा 9a प्लस 180। आसान आसान, बिल्कुल आसान आसान कर रहा हूं, सिर्फ 9/2 को दोनों में मल्टीप्लाई किया है, वही बता रहा हूं। 9/2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है, 180 को यहां भेज दो, ठीक है। तो 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, तो 9a इक्वल टू 75 में 105 आ रहा है, सीधी सी बात, ठीक। 105 माइनस, ठीक, और a की वैल्यू हो जाएगी -105/9। सिंप्लीफाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। a की वैल्यू हो गई -35/3, ठीक। a की वैल्यू तुमको निकालनी थी, तुमने a की वैल्यू निकाल दी है -35/3, हो गया खत्म। अब तुमको a9 निकालना है, और a9 फिर से वही घिसा पिटा फॉर्मूला जो हम लोग बराबर हर एक क्वेश्चन में लगा रहे हैं। घिसा पिटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको हम लोग इतने बार लगा चुके हैं कि सपने में भी तुमको वो फॉर्मूला बोलना चाहिए कि a9 ऐसे निकालेंगे, a10 ऐसे निकालेंगे, सपने में बोलो, बड़बड़ाओ मैथ को लेके, ठीक है, पागल नहीं हो जाओगे, पढ़ाई किसी को पागल नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्पेस लूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए, बाकी ये यहाँ पे थोड़ी स्टेप गायब, ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप लूंगा मैं, बाकी आपका ये क्वेश्चन इतने में बना है, देख लीजिएगा। तो a9 जब निकालेंगे तो a9 के लिए a प्लस n-1 और d। a9 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस n यानी कि 9 और d की वैल्यू दी गई है 5, यहां हो गया 5, ये हो गया -35/3 प्लस 8 5 जा 40, फिर से लिख दो 8 और यहां लिख दो 5, तो ये हो गया -35/3 प्लस 40/1। 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, बिना एलसीएम के सॉल्व मत कर देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -35, 1 3 जा और 120, 120 में 35 माइनस करना। नहीं कर पा रहे हो तो यहां करके देख लो, लेकिन जबरदस्ती का आंसर, तुक्का मत मारना, तुक्का मारे क्वेश्चन गया, सारी मेहनत बेकार, ठीक। 120 में 35 सब कुछ करके दिखाता हूं, यहाँ पे 10 में 5 गए 5 और 11 में 3 गए तो बचे 8, तो माइनस प्लस का, ठीक है, प्लस का 85 आएगा, ठीक। तो a9 की वैल्यू हो जाएगी भाई तुम्हारी a9 इक्वल टू 85/3, ठीक। ये तुम्हारा यहाँ पे a9 की वैल्यू आ जाएगी। कहो क्वेश्चन नहीं आया समझ में, यार कहाँ नहीं आया, सब कुछ तो है। ये इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ये किया है, ये इसका जितना ये टिक लगा है ये इतना है, बाकी ये अलग है, ये वाला इसका क्वेश्चन अलग है, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ का है। कितना मस्त बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन, मस्त इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन लगाने से माइंड रिफ्रेश होता है। लोग कहते हैं कि पढ़ने से दिमाग थकता है, मेरा पढ़ाने से दिमाग एक्टिव रहता है। जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा दिमाग अच्छा रहता है, और नहीं पढ़ाता हूं तो मैं पागल हो जाता हूँ कि यार हम क्या करें, ठीक है। इस टाइम भी ये भी मैं बता नहीं सकता हूँ रात में कितना बजा हुआ है, लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये, इस काम से मैं कभी वो भी नहीं सकता हूँ, मेरा फेवरेट काम है। मुझसे आप सुबह 4 बजे कह दो पढ़ाने के लिए, हम बैठ के पढ़ाने लगे, ठीक, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं भी इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन हो गए, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में लेंगे।
जैसा बोला है वैसा है। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, इसको लगाइए, ट्राई करिए इसके आगे क्वेश्चन लगाने के लिए। नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगा, अगली क्लास तक का वेट करिए। ये सारे वीडियो कैसे लगे, सारे क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ, चैनल से जुड़ो, सबको जोड़ो, ठीक है। सबसे सब्सक्राइब कराओ चैनल, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बाकी हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।